हेलो डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, ये तो मेल गेमीट या फीमेल गेमीट दोनों जब फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल गेमीट हो या फीमेल गेमीट। मेल गेमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गेमीट को oogenesis या ओवा बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जब दोनों को हम पढ़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, गेमीटोजेनेसिस। मतलब गेमीट का फॉर्मेशन जब होता है तो हम लोग उसको गेमीटोजेनेसिस बोलते हैं। इतना क्लियर है। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है यह मेल में होता है। जो मेल ह्यूमन मेल है या फिर जितना मेमेलियन मेल है, सब में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी पे चलेंगे। तो हम लोग पहले इसका, अगर हम डायग्राम की बात करें कि इसका जो फॉर्मेशन होता है मेल गेमीट का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो कैसे होता है। तो पहला क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। जितना भी मेमेलियन है, तो ये ह्यूमन की बात करें तो टेस्टिस में क्या रहता है, जर्म सेल पाया जाता है। टेस्टिस में जब जर्म सेल होता है तो जर्म सेल क्या करेगा, ये माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन जब ये बहुत बार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करता है तो ये बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। कौन, टेस्टिस में पाया जाता है जर्म सेल। और ये जर्म सेल क्या किया कि माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाया। जो क्या है, अगर माइटोटिक किया है तो ये डिप्लॉयड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। जैसा अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना होगा, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं घटेगा। किसमें, जब जर्म सेल क्या माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ये जर्म सेल कहाँ होते हैं, टेस्टिस में पाया जाता है। जर्म सेल टेस्टिस में पाया जाता है, फिर यह माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, जो क्या होगा, डिप्लॉयड इन नंबर होगा। फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। मतलब क्या, ये 2n होगा। क्यों डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं कि जब किसी सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसका क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा। जितना क्रोमोसोम नंबर पहले था उतना ही क्रोमोसोम नंबर क्या अभी भी रहेगा। इसीलिए स्पर्मेटोगोनिया में जब माइटोटिक डिवीजन होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। इसका कोई भी क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा। तो अब क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान समझिएगा कि ये स्पर्मेटोगोनिया है और इस स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना स्पर्मेटोगोनिया से, इसकी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। आइए अब आगे चलते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी था, अब इसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। मतलब क्या, मियोसिस 1। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे जब मियोसिस होता है सेल चैप्टर में, कि मियोसिस में क्या होगा, अब इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाएगा। मतलब क्या, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा कि मियोसिस डिवीजन किया, मियोसिस 1। अब ये क्या बना लिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, हैप्लॉइड। यह कैसा होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन 1 हो रहा है। मतलब क्या, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। और इसमें जानते हैं कि जहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है वहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा।
इसीलिए यहाँ क्या था, जब इसके पास 46 क्रोमोसोम था, जब यह मियोसिस 1 किया तो अब कितना 23 हो जाएगा, मतलब हैप्लॉइड हो गया। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अब क्या करेगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है फिर से वो मियोसिस 2 करके ये अपना डिवीजन करेगा, तो क्या बना लेगा, स्पर्मेटिड्स। इसमें क्या, इसमें भी क्रोमोसोम कितना 23, मतलब क्या हैप्लॉइड होगा। अब क्या है कि स्पर्मेटिड्स फिर डिवीजन करेगा, फिर डिवीजन करके मेटामॉर्फोसिस करके स्पर्म बनाता है। जब स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से क्या हो क्या कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस किया। जब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हुआ तो इस मेटामॉर्फोसिस से क्या बना, स्पर्म बना। और ये इस स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोले कि स्पर्मियोज मतलब क्या कि स्पर्मेटिड से अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक स्पर्मेटिड था, स्पर्मेटोगोनिया, कि ये जो हमारा एक स्पर्मेटोगोनिया था उससे क्या बना, 4 स्पर्म बने। तो हर एक बार क्या होगा कि जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन होगा, तो क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड बनाने के बाद क्या बनाता है, हमारा स्पर्म बना लेगा। आइए अब थ्योरी को देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस अभी बताए थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, कि ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इट अकर इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। यह कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, जो बताए थे जर्म सेल्स। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लिंक्ड बाय जर्मिनल इपिथेलियम। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ से लिंक्ड रहता है, जर्मिनल इपिथेलियम से लिंक्ड रहता है। अब आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, की स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहला है मेमेलियन टेस्टिस कंटेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हम लोग जानते हैं कि मेमल में क्या होता है, मेमेलियंस में क्या होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, जो कि टेस्टिस कंटेन करके रखा है, अपने पास रखता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। एंड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम। और इसका सेमनीफेरस का जो वॉल बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, जर्मिनल इपिथेलियम से, जर्म सेल से बना हुआ है। इट कंटेन सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड प्रिमोर्डियल जर्म सेल एंड दिस सेल स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला कि इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, इसका नाम क्या है, प्रिमोर्डियल सेल। और ये प्रिमोर्डियल सेल क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए डिवाइड करता है। अब आगे है कि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलप स्पर्म। फिर सर्टोली सेल क्या करेगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे स्पर्म, जब हमारा स्पर्म बन जाता है, जैसे कि स्पर्मेटिड बना, ठीक, तो स्पर्मेटिड जैसे बना स्पर्मेटिड, तो अब क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म बनाएगा, यहाँ से क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा। जब ये स्पर्म बनाता है तो क्या ये सर्टोली से स्पर्म जैसे बना, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है, मतलब सर्टोली सेल के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही सर्टोली सेल के साथ जुड़ेगा तो अब सर्टोली सेल क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, मतलब क्या खाना पीना वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। स्पर्म इम्बेडेड विथ साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल, किससे जुड़ा हुआ रहता है, सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से स्पर्म जुड़ा रहता है। अब टर्म मैच्योरेशन, जब स्पर्म क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो आउट फ्रॉम सर्टोली सेल, मैच्योर होने के बाद वह सर्टोली सेल से बाहर आ जाएगा एंड लिबरेट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और उसके बाद वह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं,
इस पूरे प्रोसेस को जो कि मेच्योर होके वो सर्टोली सेल से बाहर निकला, इस स्पर्मिएशन उसको बोलते हैं। अगला है सेमिनेशन। किसको बोलेंगे सेमिनेशन? कि स्पर्म जो टेस्टिस में आया उसको सेमिनेशन बोलेंगे, और फिर पेनिस से जब बाहर निकलेगा उसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन। और लास्ट में जो आता है कि पेनिस से जब हम लोग रिलीज करके स्पर्म रिलीज करके वेजाइना में डालते हैं तो वो इंसेमिनेशन कहलाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा है oogenesis पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।